दोस्तों, एक बेवकूफ इंसान की पहचान होती है उसके बातों से और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। ग्रेटेस्ट वॉरियर सेंजो ने अपने साइलेंस की पावर से हजारों दुश्मनों को हराया था। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे और जैसे ही उनका फोकस हटता, राजा अपनी चालाकियों से उन्हें परास्त कर देता। इसी तरह एक खामोश और हमेशा शांत रहने वाले एक ब्राह्मण ने पूरे नंदवंश को ध्वस्त करके रख दिया। क्योंकि एक इंसान से बातचीत करते हुए आप उसकी कमजोरी और ताकत का अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन एक खामोश इंसान की गहराई का अंदाजा लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि प्राचीन समय से ही मौन और शांत रहने को ही सभी प्रॉब्लम्स का हल बताया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको शांत रहने और दुनिया जीतने के 10 ऐसे पावरफुल रूल के बारे में बताने वाले हैं और लास्ट के 5 पॉइंट्स में वो साइंटिफिक रिसर्च शेयर करने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप साइलेंस की पावर को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, बल्कि आज से और अभी से साइलेंस की पावर को एज ए वेपन यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। सो रूल नंबर 1, मोस्ट डेंजरस पर्सन इज द वन हु लिसन्स, थिंक्स एंड ऑब्जर्व। दोस्तों, ग्रेट फाइटर ब्रूस ली के अनुसार सबसे खतरनाक इंसान वह है जो आपकी बातों को सुनता है, सोचता है और फिर ऑब्जर्व करता है। ऐसे लोग आपके साथ कुछ समय की मुलाकात करने मात्र से ही आपकी मनोदशा को भांप लेते हैं और आपकी कमजोरी और आपकी ताकत को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाते। लेकिन जो इंसान कम बोलते हैं, उन्हें पढ़ पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जब एक बार आपकी कमजोरी आपके दुश्मन को पता चल जाती है, तो फिर वह आपको जब चाहे हरा सकते हैं। और इसी तरह आचार्य ने अपने हजारों शत्रुओं को परास्त किया था। उनका मौन रहना उनके शत्रुओं के अंदर की शांति को नाश कर देता था। कई अनजान शत्रु तो उन्हें मौन पाकर उन्हें एक मामूली ब्राह्मण समझ बैठते और उनकी मजाक उड़ाते हुए हद से ज्यादा खुल जाते। लेकिन इसी बीच चाणक्य उनकी पूरी कुंडली निकाल लेते और सीधा उनकी कमजोरियों पर अटैक करने की रणनीति बनाते। और जब तक शत्रुओं को आचार्य की रणनीति समझ आती, तब तक वे हार चुके होते थे। इसी तरह सेंजो अपने दुश्मनों के प्रहार और एक्शन पर पूरी तरह चुप्पी साध लेते, जिससे कि उनके दुश्मन कंफ्यूजन और गहरी सोच में पड़ जाते। और जैसे ही उनके दुश्मन अनकंफर्टेबल होते, सेंजो उन्हें परास्त कर देता। और इसी तरह सेंजो ने अपने हजारों शत्रुओं को हराकर अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसलिए एक शांत और अलर्ट व्यक्तित्व बनिए और अपने गोल्स पर अपनी पूरी एनर्जी और फोकस टिकाइए। जितना हो सके फालतू की डिबेट्स और कन्वर्सेशन से खुद को दूर रखिए। लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपके साथ चालाकी करने से भी बचेंगे। रूल नंबर 2, मास्टर योर इमोशंस। दोस्तों, कई लोग इमोशनली इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें कोई भी उकसा सकता है और ज्यादा बोलने और गलती करने पर मजबूर कर देता है, उनसे सारे राज उगलवा लेता है। इसलिए शांत रहकर जीतना सीखिए और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि जो पर्सन साइलेंट और अलर्ट रहता है, उसे कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा वह इंसान अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है। जैसे जब पीकी ब्लाइंडर्स में टॉमी और सोलोमन के बीच अपनी बिजनेस डील चल रही थी, तब सोलोमन टॉमी को 100% बेनिफिट उसे देने के लिए फोर्स करता है, लेकिन टॉमी उसके इंटेंशन को समझ पाया था, बिकॉज टॉमी भावनाओं में बहने की बजाय अपने दिमाग का यूज करता है। वह सोलोमन से कहता है कि वह जब बाहर से आया था, तब उसने पहले से शूलेस बांधते समय ग्रेनेड पॉइंट कर दिया था। यदि वह तय समय तक कमरे से बाहर नहीं निकलता है, तो वह बाहर खड़ा उसका आदमी उसे ब्लास्ट कर देगा, जिसके बाद सोलोमन को घुटने पर आना ही पड़ता है और ये डील 35% पर पक्की होती है। इसलिए अपने इमोशंस को मास्टर करिए और एक शांत और तेज दिमाग के धनी बनिए, जो कि साइलेंस की प्रैक्टिस से 100% संभव है। रूल नंबर 3, ग्रेट थिंकर। एक साइलेंट पर्सन के पास अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वे गहराई से सोच सकते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। एक गुड थिंकिंग एबिलिटी होने के कई फायदे होते हैं। यह हमें दूसरों को समझने और अपनी समस्याओं के लिए समाधान ढूंढने में मदद करती है। एक शांत व्यक्ति अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, वह दूसरों की जरूरतों को समझ सकता है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकता है। दोस्तों, सोचने और विचार करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करना चाहिए। रूल नंबर 4, ग्रेट लिसनर। एक साइलेंट और डीप थिंकर होने के साथ साथ हमें एक अच्छा लिसनर भी बनना होता है। एक अच्छा श्रोता होना का मतलब है कि पूरी तरह से उन्मुक्त होकर, सचेत होकर दूसरों की बातों को सुनना। हमें ध्यान देना चाहिए कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुनने से ज्यादा है। हमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, अनुभवों और महत्वपूर्ण प्रभावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, यानी तभी शांत रहने का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। इसके लिए आप अपने फील्ड के लोगों और अपने से बड़े और अनुभवी लोगों को सुने। रूल नंबर 5, साइलेंस एड पीपल्स अटेंशंस। जब कोई व्यक्ति चुपचाप रहता है, तो यह सामान्य बातचीत और शोर शराबे के दौरान एक स्थान में शून्य या एक खालीपन पैदा करता है। इस स्थिति में आपका खामोश रहना लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है और उनका आप में इंटरेस्ट बढ़ता है। वे आपके बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं कि आप खामोश क्यों हैं, और जब आप बोलने लगते हैं तो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा वक्त और अटेंशन मिलता है। और यह फायदा आपको तभी मिलता है जब आप साइलेंट रहते हैं, साइलेंस की पावर को समझते हैं। दोस्तों, अब आगे के 5 पॉइंट साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है, जिनमें वैज्ञानिकों ने पावर ऑफ साइलेंस के 5 अमेजिंग बेनिफिट्स को प्राप्त किए थे।
पाएंगे और जिन्हें आप भी प्राप्त कर पाएंगे साइलेंट रहकर या पावर ऑफ साइलेंस को समझकर। इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन रिसर्च को जानने के बाद आप कभी भी साइलेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, रूल नंबर 6 कहता है साइलेंस इंप्रूव योर थिंकिंग एंड मेमोरी पावर। दोस्तों 2014 में अमनेसिया यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित मरीजों पर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पाया गया कि जिन मरीजों को 10 मिनट हर रोज एक शांत कमरे में बिठाकर आराम करने और साइलेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया, तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहने से उनकी याददाश्त 14 से बढ़कर 49% हो गई। और फिर यही रिसर्च स्वस्थ लोगों पर भी की गई, तो पाया कि उनकी याददाश्त 10% से लेकर 30% तक बढ़ गई थी। 2013 में 3 चूहों पर हुई एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि जब आप साइलेंस को मेंटेन करते हैं तो आपका मेमोरी पावर वाला हिस्सा एक्टिव होकर बेहतर तरीके से रिकॉल करने लगता है। नंबर 7, क्लैरिटी। दोस्तों जब हम शांत रहते हैं तो हमारे दिमाग को हेल्प होती है न्यू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, जिससे हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में किए गए शोध में पाया गया कि लर्निंग सीजन्स के दौरान साइलेंस प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट की नई इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करने और उसे स्टोर करने और उसे लंबे समय तक याद रख पाने की एबिलिटी बढ़ चुकी थी। जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारा ब्रेन न्यू इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है हमारे थॉट्स में क्लैरिटी लाने के लिए, जिससे विचारों और भावनाओं में स्पष्टता बढ़ती है। ये क्लैरिटी हमें स्वयं, अपने लक्ष्य और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। नंबर 8, इम्प्रूव्ड फोकस। स्टडीज ने कंसिस्टेंटली शो किया है कि साइलेंट हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर और फोकस को इंप्रूव करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, शोर शराबे के संपर्क में आने से हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है, साथ ही ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसी बीच साइलेंस को अपनाने से हमारे ब्रेन को आराम मिलता है और हम तुरंत फोकस को इंप्रूव होते हुए देखते हैं। फोकस के बढ़ने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो हमारे लक्ष्य पर फोकस रहने और अधिक सटीकता के साथ प्राप्त करने की क्षमता देती है। नंबर 9, हाइटेंड क्रिएटिविटी। दोस्तों इसी के साथ एक और रिसर्च जर्नल ऑफ कंज्यूमर एक स्टडी प्रोवाइड करती है, जिसमें पाया गया कि एक्स्ट्रा नॉइज के कारण हमारी क्रिएटिविटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसे भी साइलेंस की हेल्प से इंप्रूव किया जा सका। साइलेंस हमारी इमेजिनेशन को अनलॉक करता है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स को नए प्रोस्पेक्टिव से देखने में भी हमारी हेल्प करता है। नंबर 10, इनहांस्ड सेल्फ अवेयरनेस। जब हम साइलेंस स्टेट में होते हैं तब हमारा माइंड हमारे थॉट्स, इमोशंस, वैल्यूज और बिलीव्स को एक्सप्लोर करने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। और ये सेल्फ अवेयरनेस हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अवगत कराती है। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने और अपने एथिक्स और ड्रीम्स को समझने के लिए बेस्ट डिसीजन लेने में भी साइलेंस हमारी मदद करता है। तो दोस्तों ऑल साइंटिफिक स्टडीज इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि हमारे डेली रूटीन में साइलेंस को शामिल करके हम कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। मौन के कुछ क्षणों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम अपने थॉट्स की क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं, फोकस और कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, आपकी जिंदगी में एक नई वैल्यू ऐड करेगी। तो दोस्तों इसी तरह की बाकी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे CS राउत मोटिवेशन फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी दोस्तों को CS राउत मोटिवेशन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।